महादेव की भस्म की होली से सारे ही प्राणी महादेव की ओर आकर्षित हो जाते। यह देख के स्वार्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो अचंभित रह जाता है। वो अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन सारे प्राणियों को वापस से स्वार्थी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि उसकी शक्तियां तो काम ही नहीं कर रही। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि स्वार्थ यही है शिव की माया। स्वार्थ अत्यंत क्रोधित हो जाता है और कहता है कि अगर यह शिव की माया है तो अब शिव स्वार्थ की माया देखेंगे। शिव को स्वार्थ से युद्ध करना होगा। मैं जा रहा हूँ शिव से युद्ध करने। असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य स्वार्थ को समझा रहे होते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता है और सीधे पहुंच जाता है महादेव से युद्ध करने। क्या यहाँ पर स्वार्थ और महादेव का युद्ध होने वाला है? यही हम जानेंगे आज के एपिसोड के रिकैप में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम महादेव को देखते हैं जो कि मशान की होली खेल रहे होते हैं। साथ ही वो अपना डमरू बजाना शुरू कर देते हैं और डमरू की ध्वनि इतनी ज्यादा प्रभावी होती है कि वह धीरे धीरे करके पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है, क्योंकि महादेव और देवी पार्वती का स्वरूप इस पृथ्वी पे मौजूद हर शमशान में स्थित है। इसीलिए डमरू की ध्वनि सभी लोगों तक पहुंचने लगती है, यहाँ तक कि कैलाश तक भी पहुंच जाती है। और कैलाश में जैसे ये ध्वनि पहुंचती है, गणेश जी और सारे शिवगण इस पे नाचने लगते हैं। उसी वक्त नारद जी कहते हैं कि गणेश जी, महादेव और देवी पार्वती कैलाश छोड़ के चले गए, आप नाच क्यों रहे हैं? गणेश जी कहते हैं कि आपने सुना नहीं, देवी पार्वती और महादेव डमरू की ध्वनि बजा रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं और उनके उत्साह में हम शामिल ना हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। इसीलिए वह नारद जी को भी उकसाते हैं ताकि वह भी उनके साथ इस जश्न में शामिल हो जाए और सभी लोग कैलाश में भी जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन नारायण यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। नारायण कहते हैं कि अभी तो ये जश्न मन रहा है, लेकिन बहुत जल्द शिव और शक्ति मृतक होने वाले हैं और मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि यह पुनः मिलेंगे भी या नहीं। अगले ही क्षण हम पृथ्वी लोक पर देखते हैं कि सारे ही प्राणी यानी सारे ही मनुष्य जिनको भी यह ध्वनि सुनाई दे रही थी, वो दौड़े दौड़े शमशान की ओर जाने लगते हैं। यह देखकर स्वार्थ, असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वह देख पा रहे थे कि उनकी आंखों के सामने ही उनके प्रभाव का अंत हो रहा है। यह देख के स्वार्थ बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वह असुर गुरु शुक्राचार्य को कहता है कि असुर गुरु, यह क्या हो रहा है? यह तो असंभव है। आखिर मेरा प्रभाव शिव के डमरू से प्रभावित कैसे हो रहा है? शुक्राचार्य कहते हैं कि यह शिव की लीला है, हम इसमें बाधा नहीं बन सकते। स्वार्थ कहता है कि कैसे बाधा नहीं बन सकते? उसके बाद हम देखते हैं कि स्वार्थ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा होता है उन सभी को वापस से स्वार्थी बनाने में, लेकिन वहाँ पर भस्म की वर्षा हो जाती है, यानी हर जगह भस्म भस्म हो जाती है, क्योंकि भस्म ही है स्वार्थ का तोड़, स्वार्थ की गांठ, शिवत्व और भस्म। अब यहाँ पे स्वार्थ को समझ में आ गया था कि वो भस्म के सामने टिक नहीं सकता, लेकिन उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि सारे ही मनुष्य जा कहाँ रहे हैं। इसीलिए वह एक मनुष्य की गर्दन पकड़ता है और उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो तुम? वो मनुष्य कहता है कि शंभू पुकार रहे हैं, हमें जाना ही होगा, शमशान जाना होगा। स्वार्थ को यह देख के अत्यंत क्रोध आ जाता है और इस ओर हम शमशान में महादेव को देखते हैं जो कि अपने सारे ही भक्तों के सामने भस्म को उठाते हैं और कहते हैं कि यही है हमारे जीवन का अंत, और जब हमारा अंत ही शिव से है, शिवत्व से है, तो फिर हमें जीवन भर स्वार्थी क्यों बनना? क्यों लोभ और ईर्ष्या जैसी भावना हमारे अंदर बनाए रखनी है? हर मनुष्य की, हर प्राणी की जीवन की राह चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंत सिर्फ एक है। उसने जीवन का चक्र चाहे जैसा भी व्यतीत क्यों ना करा हो, लेकिन उसे आखिरकार अपने शरीर को भस्म में तब्दील करना ही होगा। और जब अंत भस्म है तो सत्य भी भस्म ही है। सत्य है शिवत्व। इसलिए अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है, अच्छे ढंग से अपने समय चक्र को व्यतीत करना है, तो आपको भस्म में मिलना होगा, स्वार्थ की भावना को त्यागनी होगी। इसलिए मैं शिव आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आज की होली इस भस्म से खेली जाए। इस भस्म को अपने शरीर पे मल लीजिए, जिससे कि आप पर स्वार्थ का प्रभाव नहीं होगा। और शमशान में जितने भी शिव भक्त मौजूद थे, वो सारे ही लोग अपने आप को भस्म से मल लेते, जिसके कारण उनके अंदर से स्वार्थ की भावना खत्म हो जाती है। लेकिन अभी भी कई सारे लोग शेष थे जो कि शमशान नहीं पहुंचे महादेव की ध्वनि सुनने के बाद भी। और महादेव के लिए तो सभी लोग एक समान है। महादेव के अंदर किसी को लेकर भी भेदभाव नहीं है। जो लोग शमशान आए उन्हें भी महादेव को ही बचाना है, और जो शमशान में नहीं आए महादेव की पुकार के बाद भी उनको भी महादेव को ही बचाना है। इसलिए महादेव जमीन से भस्म को उठाते हैं और उन सभी लोगों की ओर भस्म की वर्षा कर देते हैं, जिससे कि वह सभी लोग भस्म में विलीन होकर स्वार्थ की भावना को त्याग देते हैं। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके ऐसा ही होता है। सभी लोग स्वार्थ की भावना को त्याग देते हैं और अपने अंदर शिवत्व को अपना लेते हैं। उन्होंने जो भी दुष्ट कार्य करे होते हैं स्वार्थ की भावना में आके, वो उन सारों को सुधारने की कोशिश करते हैं। सभी लोग एक दूसरे से माफी मांगते हैं और गले मिलके प्रेम की भावना को उत्पन्न करने लग जाते हैं। इस ओर अगर हम महादेव को देखें तो वो अभी भी रुकते नहीं है, वो अभी भी भस्म को उड़ा ही रहे होते हैं। और देवी पार्वती की सहायता से वह इस पूरी ही सृष्टि को, इस पूरी ही धरती को भस्म भस्म कर देते हैं। यहाँ तक कि शुक्राचार्य, असुर माता दिति, राहु, केतु और स्वार्थ, इनके ऊपर भी भस्म की वर्षा होने लगती है। और स्वार्थ की इस काली होली को महादेव ने भस्म की होली बना दिया है। इस ओर हम स्वार्थ को देखते हैं जिसकी शक्तियां तो काम कर ही नहीं रही होती है। और जब वो असुर गुरु से सहायता मांग रहा होता है, उसी वक्त असुर गुरु कहते हैं कि स्वार्थ हार गए हो तुम,
इस युद्ध में महादेव से, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे इस काली होली को तब्दील कर दिया है भस्म की होली से। उसी वक्त असुर माता दिति कहती है कि कैसे असुर गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि होली का मतलब तो होता है रंगों का त्योहार, ना कि भस्मों का त्योहार। ना ही यहाँ पे प्रसन्नता है, ना ही यहाँ पे उत्साह से होली मनाई जा रही है। सिर्फ भस्म अपने शरीर पे मल लेने से, स्वार्थ का अंत कर देने से यह महादेव की विजय नहीं होती। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि असुर माता धीरे धीरे करके यह लोग अलग अलग रंगों से भी होली खेलेंगे उत्साह और उल्लास के साथ, और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। असुर माता दिति बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है। वह सीधे स्वार्थ के पास जाती है और कहती है कि स्वार्थ ऐसा मत होने दो, तो अपनी शक्तियों का उपयोग करो और इन सभी लोगों के अंदर स्वार्थ को वापस से पैदा कर दो। इस रंग बिरंगी होली को वापस से काली होली में तब्दील कर दो। इस और हम देखते हैं कि जैसा जैसा असुर गुरु शुक्राचार्य कह रहे थे बिल्कुल वैसा वैसा ही होता है। सभी लोग स्वार्थहीन हो जाते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं और अपने अपने गाँव जाकर अपने अपने रंगों से एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और उत्साह और उमंग के साथ होली का त्योहार मनाते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे से माफी मांग रहे होते हैं, मिठाइयाँ और पकवान बनाते हैं। यह देख के असुर गुरु कहते हैं कि लीजिए असुर माता, हो गया काम, जीत गए महादेव। उसी वक्त स्वार्थ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। स्वार्थ का प्रभाव भले ही कम हो गया हो, लेकिन स्वार्थ खत्म नहीं हुआ है। स्वार्थ की शक्तियाँ अभी भी अपार है, इसलिए मैं जा रहा हूँ महादेव से युद्ध करने। अब होगा युद्ध का शंखनाद। असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य स्वार्थ को रोकने का प्रयास करते हैं, स्वार्थ को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वार्थ तो स्वार्थ है, उसके अंदर भी स्वार्थ है, अभिमान है, इसीलिए वो महादेव से युद्ध करने के लिए जा रहा होता है। वो महादेव को कहता है कि महादेव सज्ज हो जाइए, अब होगा स्वार्थ और महादेव के बीच में युद्ध, शिवत्व और स्वार्थ के बीच में युद्ध। देवी पार्वती यह देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि देवी पार्वती जानती है कि उन्हें स्वार्थ की गांठ मिल गई है। वो महादेव से कहती है कि महादेव मुझे पता भी नहीं था कि यह कार्य इतना सफलता पूर्वक और इतना शीघ्र हो जाएगा। स्वार्थ आ ही रहा है और हमें उसकी गांठ मिल चुकी है, जो कि है भस्म। उसको आते ही हम भस्म से मल देंगे, जिससे कि उसका अंत हो जाएगा। महादेव कहते हैं कि स्वार्थ का अंत इतना आसान नहीं है देवी, और अगर हमें इस पूरे संसार को स्वार्थ से बचाना है तो पूरा ही संसार हर समय इस मशान की भस्म को मल के नहीं रह सकता, हमें कोई और विकल्प ढूंढना होगा। उसी वक्त वहाँ पर स्वार्थ आ जाता है और महादेव कहते हैं कि स्वार्थ मैं तुमसे युद्ध के लिए सज्ज हूँ, मेरे समीप आओ। और जैसे स्वार्थ महादेव के समीप आने की कोशिश करता है, सारी भस्म उड़ जाती है और स्वार्थ के सामने एक अदृश्य दीवार बना देती। स्वार्थ कहता है कि यह कैसी माया है शिव। महादेव कहते हैं कि तुम में अभी इतना बल नहीं कि तुम शिव के शमशान में आ पाओ। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, क्योंकि पहली जो स्वार्थ की परीक्षा थी उसमें महादेव जीत चुके हैं, लेकिन आगे क्या, यह हमें जानने को मिलेगा शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। ऐसे ही शिव शक्ति के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।